नमस्कार भाइयों। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा विचार सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जी हाँ भाइयों, इसीलिए इस विषय का शीर्षक भी है हम सभी महान हैं। भाइयों, ये एक ऐसा विचार है जो हमारी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। अतः आप इस विचार को अंत तक ज़रूर सुनें। दोस्तों, हम सब महान पैदा हुए हैं और महान कार्य के लिए ही बने हैं, किंतु मनुष्य हर जन्म में पाप कर्म करता रहता है और उसका कर्म भोग भोगता रहता है। मनुष्य पिछले जन्म का कर्म भोग इस जन्म में और इस जन्म का कर्म भोग अगले जन्म में प्राप्त करता है और यह सिलसिला जन्म कई जन्मों तक चलता रहता है। भाइयों, आप किसी एक जन्म में महान इंसान बन इस कर्म भोग से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि आप हर जन्म महान कार्य के लिए ही होता है। वेदों में भी लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्मा हूँ। दोस्तों, हम ईश्वर के अंश हैं और ईश्वर का अंश दुष्कर्म कैसे कर सकता है? ईश्वर का अंश ईश्वर की तरह महान ही तो होता है। भगवान बुद्ध ने कहा तुम पूर्ण रूप से जाग जाओ, अपितु जिस दिन तुम पूर्ण रूप से जाग जाओगे उस दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कार्य करेगा। आपके विचार आपका साथ देंगे और आप भी एक महान इंसान बन जाओगे। आप सोच रहे होने ये कैसे संभव है? हर इंसान कैसे महान बन सकता है? चलो दोस्तों, इस बात को एक कहानी से समझते हैं। जंगल में एक बीमार शेरनी थी। वह शेर के झुंड से बिछड़ गई। कुछ समय पश्चात उसने एक बच्चे को जन्म दिया और अपने प्राण त्याग दिए। पास ही में भेड़ों का झुंड भी रहता था। झुंड ने उस बच्चे को अपना लिया और उसे पालने लगे। उन्होंने उसका नाम प्यार से बब्बर रखा था। बब्बर सभी मित्रों के साथ प्यार से रहता था और उसके भेड़ मित्र उसको भेड़ी समझते थे। बब्बर भी अपने को भेड़ी समझता था और भेड़ों की तरह घास खाता था, परंतु बब्बर भेड़ के बच्चों से अधिक शक्तिशाली था। खेलते वक्त बब्बर बाकी बच्चों को इधर उधर दूर दूर तक फेंक देता था। इससे काफ़ी बच्चे बब्बर से नाराज़ भी रहते थे। बब्बर का भी उन भेड़ों में मन नहीं लगता था। बब्बर अकेला खोया खोया सा रहता था। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार महान इंसान का भी साधारण जगह मन नहीं लगता है। वो भी स्वार्थी दुनिया में अकेला खोया खोया रहता है। दोस्तों, एक दिन बब्बर ने जंगल के राजा शेर के बारे में सुना कि वो बहुत शक्तिशाली है। सभी उससे डरते हैं। बब्बर ने भी उस शेर की तरह शक्तिशाली बनने की सोच ली, जबकि वह शेर ही था। एक दिन बब्बर अपने भेड़ साथियों के साथ नदी में पानी पीने गया और अचानक सभी वापस भागने लगे और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे कि शेर आया, भागो भागो, शेर आया। आज बब्बर ने निश्चय किया कि वह शेर से बात करेगा और उससे उसके शक्ति का कारण पूछेगा। अतः बब्बर वहीं रुक गया, किंतु झुंड से आवाज़ आई, भाग बब्बर भाग, शेर तुझे खा जाएगा। बब्बर डर गया और झुंड के साथ वहाँ से भाग गया। इधर जंगल का राजा शेर यह देख हैरान था कि भेड़ों के बीच ये शेर क्या कर रहा है। नादान बब्बर शेर होने के बावजूद भी शेर बनना चाहता था। वैसे ही हम भी महान होकर भी महान बनना चाहते हैं। उस दिन तो बब्बर भेड़ों के झुंड में वापस भाग गया, पर उसका मन दुखी था कि आज शेर से मिलने का मौका था पर मिल नहीं पाया। दूसरे दिन फिर बब्बर भेड़ों के झुंड के साथ नदी में पानी पीने गया और वह शेर फिर वहाँ अचानक आ गया। भेड़ों का झुंड भागने लगा, लेकिन बब्बर ने आज ना भागने का निश्चय किया था। भेड़ों के झुंड से तेज़ आवाज़ आने लगी, बब्बर भाग भाग बब्बर भाग, नहीं तो शेर खा जाएगा। पर बब्बर वहीं रुका रहा। फिर आवाज़ आई, नादान बब्बर भाग, पर बब्बर भागा नहीं। अतः अंत में बब्बर की भेड़ माता जिसने उसे पाला था आवाज़ लगाई, बब्बर बेटा भाग, नहीं तो ये तेरा आज अंतिम दिन होगा। ये सुन नादान बब्बर भागने लगा। बब्बर को भागता देख शेर ने आवाज़ लगाई, बब्बर रुक जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। ये सुन बब्बर हिम्मत कर रुक गया। शेर ने बब्बर को एहसास दिलाया कि वह भी उसी की तरह महान शेर है, वह भी एक शक्तिशाली और ताकतवर है। ये जान बब्बर ने भेड़ का झुंड त्याग दिया और जंगल में शेरों के बीच रहने लगा। जी हाँ दोस्तों, बब्बर तो शेर था, उसकी महानता उसकी ताकत में थी और इसका एहसास दिलाने मात्र से वो महान बन गया। किंतु दोस्तों, हम तो इंसान हैं। ईश्वर ने हमें सबसे बुद्धिमान बनाया है। हम सही गलत, पाप पुण्य, कर्म दुष्कर्म, धर्म अधर्म के अंतर को जानते हैं। हमारी महानता हमारी ताकत में नहीं है, ना ही हमारी अमीरी गरीबी, जात पात, पद परिवार पर निर्भर है, अपितु हमारी महानता हमारी बुद्धि, विचार, भावनाएं, संकल्प शक्ति पर निर्भर करती है।
यदि हम लोभी, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, घृणा जैसे विकारों को जीत ले तो हम भी महान बन सकते हैं। अन्यथा बब्बर की तरह जिस माहौल में रहोगे वैसे ही बनोगे। यदि हम लोभी, भ्रष्टाचारी और स्वार्थी की संगत में रहेंगे तो वैसे ही बनेंगे। यदि क्रोधी, अहंकारी, ईर्ष्यालु के संगत में रहेंगे तो वैसे ही बनेंगे। वैसे ही यदि आप शराबियों के संगत में रहोगे, आज नहीं तो कल आप भी शराबी बन ही जाओगे। इसके विपरीत यदि आप किसी कामयाब इंसान के संगत में रहोगे, आज नहीं तो कल आप भी कामयाब हो ही जाओगे। कहा भी गया है, जैसी संगत वैसी रंगत। आपके गलत आदतों और कार्यों का गलत असर आपके बच्चों पे भी पड़ता है। अगर किसी और के लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए सही रास्ते का चुनाव करें। दोस्तों, हमारी प्रकृति और ब्रह्मांड बहुत बुद्धिमान है और ये अपने नियमों के अनुसार चलते हैं। जो आप इससे मांगोगे वही आपको ये वापस देगा। कुछ अच्छा मांगोगे, अच्छा ही मिलेगा। विनाश मांगोगे तो विनाश ही मिलेगा। इसे लॉ ऑफ नेचर कहते हैं। यदि आप गेहूं के बीज बोओगे तो प्रकृति आपको वापस गेहूं ही देगा, ना कि चावल। वैसे ही आप यदि पाप के बीज बोओगे तो उसी का फल आपको मिलेगा। प्रकृति अपने पास कुछ नहीं रखती, सब कुछ लौटा देती है। इसे नेचर का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको आरंभ में बताया, हम सभी महान ईश्वर की संतान हैं, तो सभी महान ही पैदा हुए हैं। बस हमें बब्बर की तरह विपरीत चुन त्याग महान लोगों की झुंड में जाना है। जिस प्रकार शेर के संगत में आने भर से बब्बर को अपनी महानता का एहसास हुआ, उसी प्रकार हम भी महान व्यक्ति के संगत में रहने मात्र से महान बन जाएंगे। अतः अच्छे संगत का चुनाव करें और अपने मित्र, सगे संबंधी जो बब्बर की तरह विपरीत दिशा में भटक गए हैं, उन्हें आप अपने संगत से महान बनाएं। दोस्तों, यही परम सुख है और यही मोक्ष का सही रास्ता है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति शांति।